हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 4th चैप्टर है चुंबकों को जाने उसको स्टार्ट करेंगे। और 3rd नंबर चैप्टर है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से डाल देंगे। 1 क्वेश्चन के शॉर्ट्स बना के वैसे डाल देंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन कर लेना। तो हम बात करते हैं 4th चैप्टर की। तो इस चैप्टर में क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से समझा देती हूँ। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे तो क्या ही होना है, फिर वही है, टाइम ज़्यादा लगेगा। और इससे अच्छा मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। तो इसमें बात की गई है कि एक कहानी स्टोरी के माध्यम से कि रेशमा नाम की एक लड़की होती है, वो उसे कहानियाँ लिखने का शौक़ है और उसकी दादी को उसकी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होता है। तो दादी के 60वें जन्मदिन पर उसने सोचा कुछ एक अच्छी कहानी बनाते हैं। तो वो केरल की है, तो वहाँ से पहले भी और आज भी होता है, लेकिन आज की थोड़ी तकनीकी अलग होती है। पहले क्या होता है कि केरल जो झांझों के माध्यम से मसाले वगैरह सामान लेके जाते थे, और वहाँ के लोग जो है वो रात के जो तारे जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा के अनुसार वो दिशा का पता करते हैं तारों के अनुसार। तो इसके आधार पर बात की गई है, ऐसे वो स्टोरी बनाती है। और उसमें कोई घटना हुई होगी उस टाइम की, तो उसे कुछ घटना के बारे में याद था, तो उसने वो स्टोरी बनाते हुए उसमें ही देखा कि वो जा रहे थे, लेकिन उस टाइम क्या तूफान या बादल वगैरह आने की वजह से तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो अब नाविक को क्या हो गया कि ये समझ नहीं आया कि कौन सी दिशा की तरफ हम जाएं। तो वहाँ पे ये इसकी जो स्टोरी है वो अधूरी रह जाती है। फिर आगे इसको हम क्लास में चैप्टर को एक चैप्टर के बना के आगे जोड़ रखा है, इसके माध्यम से समझा देंगे ताकि बच्चों का थोड़ा सा उनकी तरफ चैप्टर की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो अब इसका जो है वो पार्ट अधूरा रह जाता है कि अब आगे वो कैसे पता करें। तो इन सब के बारे में इसने रेशमा ने लाइब्रेरी में पुस्तकालय विद्यालय में किसी से पूछा, बात की, तो पता चला कि मतलब उस टाइम भी और आज भी उपलब्ध है। उस टाइम भी होते थे कि उस टाइम के एक चुंबकीय दिक्सूचक, जिसको हम कपास भी बोलते हैं, ये जो एक यंत्र होता है जो लगभग लोग के अपने साथ लेके जाते हैं, जो यात्राएं वगैरह करते हैं ना, ये समुद्री यात्राएं वगैरह करते हैं, तो ये अपने साथ लेके जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये एक प्रकार का चुंबकीय दिक्सूचक या कपास यंत्र होता है। इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये किस काम आता है। ये हमें दिशा जानने का सूचक होता है, दिशा के बारे में बताता है। इसी तरह रेशमा को जैसे कि पेंसिल के बारे में, बॉक्स के बारे में, कुछ पर्स वगैरह चिपकते हैं, पेंसिल किस तरह काम करते हैं, और कुछ ऐसे बोर्ड पे आते हैं जिस पर डस्टर चिपका देते हैं, तो चुंबक की सहायता से चिपके रहते हैं। तो इन सब के बारे में रेशमा को कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो पहली बार ये चुंबकीय दिशा सूचक का नाम सुना तो उसे जिज्ञासा हुई जानने की, चलो हम जानते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ऐसा कुछ उस पिछले पैराग्राफ में दे रखा है। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है कि पुराने समय में जो नाविक होते थे वो जो चुंबक का उपयोग करते वो एक प्राकृतिक चुंबक का ही उपयोग करते थे, क्योंकि कृत्रिम तो आजकल के लैब में बनाने लगे हैं। उस टाइम तो प्राकृतिक चुंबक ही होते, उसी का उपयोग करते थे। तो उन जो प्राकृतिक चुंबक होते उनको चुंबक पत्थर के नाम से भी बोलते थे। इसकी खोज प्राचीन काल से हुई थी, मतलब सबसे पहले ये हुई थी, कृत्रिम आजकल बनाने लगे हैं। अब जो इसमें बता रखा है कि लोहे की जो टुकड़े होते हैं वो चुंबक के ही बनाए होते हैं, इसलिए वो हम जब चिपका के देखते हैं तो चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें लोहे की गुण, चुंबक के गुण पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ अब इसमें बताया गया कि प्रयोगशाला में आजकल हम बनाने लगे हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, खिलौने, इन सब में हम आजकल जो चुंबक का उपयोग करते हैं वो एक कृत्रिम चुंबक होती है जो लैब में बनाई हुई होती है। इस प्रकार से हम बताएं तो चुंबक के कई प्रकार के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक दिखा रखे, इससे छड़ चुंबक का रूप में उपयोग की जाती है। यू आकार के चुंबक का भी उपयोग किया जाता है। वलय चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से चुंबकीय आकार होते हैं। जिस ये आकार होते हैं और किस तरीके से किस टाइप की चुंबक चाहिए तो उनका इसके रूप में प्रयोग, जैसे कहीं छड़ की तरह, कहीं यू आकार, क्यों वलय रूप में, ये छड़ चुंबक के प्रकार है, इनका उपयोग इनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ पदार्थ दे रखे हैं और हमें प्रैक्टिकल के रूप में बता रखा है बच्चों को कि प्रैक्टिकल में यहाँ पे चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें ये बता रखे हैं कि ये पदार्थ है, इनमें से आप चुंबक को लेके चिपका के चेक करो कि कौन से चुंबकीय पदार्थ है, कौन से अचुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं, और जो नहीं चिपक पाते हैं या आकर्षित नहीं करते हैं तो उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इनके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हो, जैसे ये लकड़ी है, ये अचुंबक होती है, ये चुंबक है, इसमें ये कागज़ का टुकड़ा है तो अचुंबक होगा। अब इसमें बात करें तो ये मोस्टली आजकल तो प्लास्टिक की बनी होती है, ये अगर लोहे की बनी है तो ये चिपकती है, वरना नहीं चिपकती। ये तार है, ये चिपकता ही है, चाबी चिपकती है, शॉर्पनर नहीं चिपकता। अगर ये लोहे की बनी है तो ये चिपकेगी, प्लास्टिक की है तो ये नहीं चिपकती। इस तरह ये कागज़ की ये नहीं चिपकती, कलर नहीं चिपकता, गिलास भी नहीं चिपकेगा कांच का, ये चिपकती है। मोमबत्ती नहीं, ये प्लास्टिक है, ये भी नहीं चिपकेगी, ये चिपक जाती हैं।
चुंबक के, ये पेंसिल चिपकती है, पेंसिल में गुण होते हैं चुंबक के, ये तौलिया नहीं चिपकता। और ये यहाँ पे शायद ब्लेड वगैरह दे रखी है, अगर ब्लेड है तो ये चिपकती है। तो इस तरह से हम घर पे चीज़ें हैं सारा सामान जो है एक एक बता रखा वैसे लेके और चुंबक के साथ प्रयोग करके देखेंगे और फिर सारणी को हम फिलअप करेंगे। ठीक है, ये बच्चे स्वयं करें ताकि उनका खुद का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो वही है, इसके बारे में से हम बातें करें तो वही पदार्थ है जो वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि चुंबक के साथ चिपक जाते हैं, उन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे और लोहे से बने हुए जो धातु होती है वो चुंबकीय होते हैं। इसके अलावा जैसे निकेल है, कोबाल्ट है, ये भी एक चुंबकीय धातु होती है जो चुंबक के गुण इनमें पाए जाते हैं। और जो पदार्थ चुंबक के साथ चिपकते नहीं है या अपनी ओर आकर्षित नहीं करते उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिसके बात करें प्लास्टिक की चीज़ें हो जाएंगी, तौलिया वगैरह, कागज़ की चीज़ें, लकड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें होते हैं। अब बात करते हैं हम चुंबक के ध्रुव के बारे में बात करते हैं। तो सबको पता ही है कि चुंबक के ध्रुव कितने, चुंबक के 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव पाए जाते हैं। एक प्रैक्टिकल रूम में इसमें बता रखा है, थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ मोटा मोटा कि हम एक कागज़ के एक शीट लेते हैं, कागज़ लेते हैं और उसके ऊपर हम लोहे के थोड़े टुकड़े करके या बारीक बुरादा सा रखते हैं। फिर हम उसके पास में लोहे रेतन, यानी इसमें नाम दे रखा है लोहे रेतन, यानी चुंबक के टुकड़े को लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चुंबक के टुकड़ा, वो जो लोहे के कण है वो सारी चुंबक में बराबर रूप से न चिपके, कुछ भागों पे तो बहुत ज़्यादा चिपकता है, कुछ भागों पे नहीं चिपकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चुंबक में ध्रुवीय गुण पाया जाता है। तो उनके जो सिरे होते हैं एन और एस, उन्हीं सिरों के पास ही ज़्यादा चिपकती है और बीच के भाग में बहुत ही कम चिपकता है। तो ये चुंबक का जो ध्रुवीय गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके 2 ध्रुव होगी, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव होता है। और लोहे रतन का जो भी अधिकांश भाग है किसी भी आकार के चुंबक हो, चाहिए हमने बताया ना 3 प्रकार, छड़, यू आकार, वलय, कोई भी आकार का चुंबक हो, सब में क्या पाते हैं ध्रुव का गुण पाया जाता है। अगर हम उस लोहे के टुकड़े को, चुंबक के टुकड़े को कितना भी बारीक से बारीक तोड़ देंगे तो उनमें ये जो ध्रुव के गुण हैं, लक्षण जो पाया जाता है वो उसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि हम ऐसे नहीं कि इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो एन अलग हो जाएगा, ऐसा अलग हो जाता है, नहीं। जैसे हम तोड़ेंगे तो जिसमें जो ध्रुव उपस्थित होगा उसका अपोजिट वाला जो ध्रुव अपना आप ही उसमें गुण आ जाते हैं। तो ये एक चुंबक का गुण भी होता है कि चुंबक में ध्रुव पाए जाते हैं। और एकल दक्षिण ध्रुव हो चाहे एकल उत्तरी ध्रुव, उनका अस्तित्व नहीं होता, हमेशा ये जोड़े में रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक हमने पढ़ी है। आगे दिखा रखा है, आगे है दिशाएं ज्ञात करना। तो आगे वाला चैप्टर जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इस पूरे चैप्टर को। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताना अगर कुछ कमियां वगैरह हो तो हम उसको दूर करेंगे जितना हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।